आपके मन की अशांति का कारण जानते हैं क्या है? आपकी गलत दृष्टि। दृष्टि का अर्थ है इस जीवन को देखने का नजरिया। एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति परमानंद से भर सकता है और उसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपने जीवन को नरक बना सकता है। जानते हैं कैसे? आइए समझते हैं। एक बार एक धनुर्विद एक राजा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है। राजा उस धनुर्विद की विद्या देखकर इतना प्रसन्न होता है कि उसे मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा कर देता है। राजा उस धनुर्विद से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। राज्य चाहिए राज्य लो, धन चाहिए धन लो, जो भी तुम्हारी आकांक्षा है मांग लो। मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूं। वह धनुर्विद राजा से कहता है, क्षमा करें राजन, परंतु जो मैं चाहता हूं वो आप दे नहीं पाएंगे। उस धनुर्विद की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या है जिसे मैं नहीं दे सकता? क्या तुम्हें मेरे सामर्थ्य पर संदेह है? अब तो तुम मुझसे मेरा राज्य भी मांगोगे तो मैं उसे भी दे दूंगा। मांगो, क्या चाहते हो तुम? वह धनुर्विद कहता है, तो सुनिए, मुझे मन की शांति चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? राजा मुस्कुराता है और कहता है, बहुत महंगी चीज मांग ली तुमने। तुमने सही कहा था, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये तो खुद मेरे पास नहीं है। पर हां, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो शायद तुम्हें तुम्हारे मन की शांति दे दे। राजा उस धनुर्विद को एक सन्यासी के पास ले जाता है। वे सन्यासी कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे। राजा और वह धनुर्विद दोनों बुद्ध से कहते हैं, हमें मन की शांति चाहिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमने सुना है आप मन की शांति देते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गलत सुना है। मैं या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी किसी दूसरे को मन की शांति नहीं दे सकता, परंतु हां, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं। यदि तुम उस पर चलोगे तो मन की शांति अवश्य पालोगे। राजा और वह धनुर्विद पूछता है, कृपा कर बताइए मुनिवर, कौन सा मार्ग है और कितना समय लगेगा शांति पाने में? बुद्ध कहते हैं, यात्रा लंबी है और कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। यदि तुम फिर भी चलने को तैयार हो तो मैं बताता हूं। राजा और वह धनुर्विद कहते हैं, कृपा कर बताइए मुनिवर। बुद्ध कहते हैं, वह मार्ग है ध्यान का मार्ग। ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। इस यात्रा में तुम हजारों गलतियां करोगे, पर हर गलती तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लेकर जाएगी। तो इस कहानी से हमने जाना कि अगर हम लगातार ध्यान करते रहें तो अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। एक और कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे हम अपने नजरिए को बदलकर अपने मन को शांत रख सकते हैं। एक जंगल में दो साधु रहते थे। उन्होंने अपने रहने के लिए एक छप्पर बना रखा था जिसमें वे रात बिताते थे। दिन में वे भिक्षा मांगने जाते थे और रात में उस छप्पर के नीचे आकर सो जाते थे। एक दिन सुबह सुबह दोनों साधु भिक्षा मांगने गए। शाम को वे जब अपने छप्पर के पास वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि आंधी के कारण उनका आधा छप्पर उड़ गया। इस दृश्य को देखकर पहले साधु के मन में प्रश्न उठता है, हमारे साथ ही क्यों? इतने बड़े बड़े घरों को छोड़कर, महलों को छोड़कर इस आंधी ने हमारा ही छप्पर क्यों उड़ाया? आखिर इस आंधी को हमसे दुश्मनी क्या है? यदि इस सृष्टि का कोई रचयिता है तो निसंदेह उसके हृदय में अन्याय है, वरना हमारे साथ ऐसा नहीं होता। पहला साधु इस दृश्य को देखकर शिकायत और दुख से भर जाता है। जब दूसरा साधु इस दृश्य को देखता है तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है, धन्यवाद उसका जिसने इतनी तेज आंधी में भी आधे छप्पर को बचाए रखा। ये अवश्य हमारी तपस्या का फल है। आंधी का तो स्वभाव है विनाश करना। वह तो पूरे छप्पर को भी उड़ा सकती थी, लेकिन उसने आधा छप्पर ही उड़ाया। ये उसका
उपकार है हम पर। पहला साधु पूरी रात क्रोध, शिकायत और दुख के साथ जागा रहा और दूसरा साधु इस अहोभाव में शांति के साथ सो गया कि आधा छप्पर बचा रह गया। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है शिकायत और क्रोध के द्वारा अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं, और दूसरा विकल्प है स्वीकार और कर्म के द्वारा अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आपके माथे पर सलवटें पड़ी हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको वह नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, तो आप अपने जीवन को नर्क बना रहे हैं, और ये नर्क कितना दुखदाई हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए शिकायत के भाव को अपने मन से आज ही निकाल दीजिए। बस इतना समझिए कि जो आपको मिला है आप उतना ही डिजर्व करते हैं, और जितना आप भविष्य में डिजर्व करेंगे उतना ही आपको भविष्य में मिलेगा। तो सूत्र यही है, जीवन में शिकायत और क्रोध को छोड़िए और स्वीकार और कर्म को चुनिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।